मेरे साथ हैं इस समय काजल निषाद जी। इंडिया गठबंधन से गोरखपुर सदर से प्रत्याशी थी। हालांकि कल मतगणना में उन्हें 1,03,000 वोटों के लगभग से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने ये जता दिया है कि मेहनत जो है, परिश्रम जो है, उससे सफलता पाई जा सकती है। क्योंकि वोट का जो अंतर था, जहां रवि किशन पिछली बार 3 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, इस बार 1 लाख के आसपास सिमट गए हैं। 2 लाख वोटरों की मार्जिन जो है वो कम हुई है। काजल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। क्या कहेंगी, जिस तरह से आपकी लड़ाई रही और आपका परिश्रम रहा, क्या कहेंगी? बहुत ही शानदार लड़ाई रही और धन्य है गोरखपुर की धरती, और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपनी देवतुल्य जनता का कि मुझे 4,83,000 जो मत से आशीर्वाद मिला है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। लड़ाई कहाँ मानती हैं कि कहीं कहाँ चूक रह गई, या पूरी मेहनत आपकी थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि जो है माहौल, फिज़ा जो है वो बदलने वाली है और मठ जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था, लेकिन कहाँ ऐसा हुआ कि जिससे फिर एक बार जो है काजल निषाद को सफलता नहीं मिली? देखिए, पहली बात तो कि रवि किशन जी को तो जनता ने नकार ही दिया था, क्योंकि ये बाहरी वर्सेस लोकल का चुनाव चल रहा था। तो ये मुख्यमंत्री जी का गढ़ है और मुख्यमंत्री जी से मैं लड़ रही थी। एक तो मैं पिछड़े दलित समाज से, निषाद समाज से, और बहुत ज़्यादा धनी भी नहीं हूँ। मैं कोई राजनेता की बेटी भी नहीं हूँ, किसानों के बच्चे बेटे हैं संजय जी, और वहाँ से मैं भहुआ पार से आ रही हूँ, लड़ रही हूँ, लगातार अपने पैर पर चल रही हूँ। पैर भी टूटा था, फिर भी चलती रही, बैसाखी के सहारे से, माता चंचला निषाद जी के सहारे से चलती रही। पैर टूटे के बावजूद भी मैं 15-15 घंटा गाड़ी के बोनेट पे खड़ी रहती थी, और इसे 5 विधानसभा में मैंने 15-15 घंटा, कहीं 13 घंटा, कहीं 15 घंटा लगातार खड़े होकर दिया। खूब मेहनत की मैंने, और मेरे कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया, मेरी देवतुल्य जनता ने खूब मेहनत की। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की साख पर आ बनी थी, तो उन्होंने जो है अंदर से जो भी खेला, उन्होंने राजनीति किया। मानती हैं मुख्यमंत्री जी के कारण ही ये संभव हुआ है, क्योंकि रवि किशन कहीं ना कहीं से हताश और निराश थोड़ा दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, परिणामों को मुख्यमंत्री जी के कारण ही ये जीत हो पाई। मैं मुख्यमंत्री जी से लड़ रही थी, रवि किशन जी से नहीं। रवि किशन जिस तरह से जीत के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, हालांकि उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं जो है एक पीछे से भाव देखे जा रहे थे। 3 लाख वोटों की मार्जिन, 1 लाख। तो काजल निषाद कहीं ना कहीं अपने आप को सफल मानती हैं कि उन्होंने इतना वोट गेन किया, और जबकि ये कहा जाता है कि गोरखपुर सदर पे किसी भी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपोर्ट कर दें तो वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मेरी जनता ने तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और हर चुनाव में वोट का ग्राफ बढ़ाया मैंने। वोट का ग्राफ बढ़ाई है समाजवादी। आप देखेंगे कि 2022 में मैं कैंपियरगंज लड़ी। मैं लड़ी भी तो किसके सामने लड़ी? एक बाहुबली टाइप, एक मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र मंत्री, 6 बार के विधायक, मैं उनसे लड़ रही हूँ। पहली बार जनता मुझे देख रही है, मैं जनता को, कैंपियरगंज की जनता को पहली बार देख रही हूँ। पहली बार में 80,000 वोट तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। वोट का ग्राफ बढ़ाया मेहनत की वजह से। महापौर का मैं चुनाव लड़ी, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी की साख लगी हुई थी, और वो उनको तो, महापौर जी को तो कोई जानता, आज भी नहीं जानता, मेरे ख्याल से कोई ठीक से जानता नहीं। वो मुख्यमंत्री जी की वो सीट थी, वहाँ वो लड़ रहे थे। वहाँ भी 1 लाख जो है 61,000 तक, 889 तक वोट में खींच के ले गई मेहनत से। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में इतना 4,83,000 वोट कोई पाया है। इससे भी कम पाकर लोग जीत गए, मैं इतना पाकर भी पीछे रह गई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की साख लगी थी, और बहुत अंदर से जो है बहुत सी चीज़ें हुई है, मैं समझ सकती हूँ। आते हैं संजय निषाद जी पर। संजय निषाद जी खुद अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए। दावा करते थे निषाद वोटरों पर उनका अधिकार है, और जिस तरह से परिणाम आया, चाहे वो गोरखपुर का, इस बार निषाद समाज के लोग काजल पे भरोसा जताए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद कि इतना सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जो भी वोट का ग्राफ पड़ा है वो सर्व समाज ने तो दिया ही दिया, लेकिन खासकर परम आदरणीय निषाद समाज ने मेरा खूब साथ दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कहेंगे इस संजय निषाद जी को, जो आज अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाए और लगभग मैं चाहती हूँ कि अब जाकर किसी का नुकसान न करें। मैं उनकी बहू हूँ, उनकी बेटी समान हूँ। मैं लड़ रही हूँ तो एक महिला हूँ, थोड़ी दया करनी चाहिए थी।
यहाँ आकर वो रवि किशन जी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। पहली बात तो इस तरह से जाकर किसी का नुकसान न करें। अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद कैंपेनिंग के लिए यहाँ आए। अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत की, उन्होंने तो पूरा पसीना बहाया, जिसका परिणाम भी सामने है, यूपी में फिजा बदल गई। तो क्या कहेंगी जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने आपके। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, एक बार नहीं 3-3 बार भरोसा जताया है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि सदैव उनका आशीर्वाद मेरे सर पर बना रहे। अखिलेश यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो है आप काफ़ी करीबी रहती हैं उनकी, आपकी बातों पर उनको विश्वास भी होता है, और यहाँ की फ़िज़ा जो है वो बदलते हुए भी उन्होंने देखा है। कई जगह आपने वोट की मार्जिन अगर कहें तो इस बार कम कर दिया, 70,000 से अधिक वोट की मार्जिन आपकी कम हुई है। तो अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर आपकी ये लोकप्रियता, आपका प्रयास या रवि किशन के प्रति नाराज़गी? मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पे भरोसा इसलिए जताया कि वो बातों को सुनते नहीं, वो मेरी मेहनत को देख रहे हैं, वो मेरी मेहनत को देखते हैं। मैं जनता के लिए सच में थेथर हूँ, एकदम से चलती ही रहती हूँ। कोई कितनी बीमारी मुझे आ जाए, मुझे रोक नहीं सकती कोई बीमारी, इसलिए पैर की चोट नहीं रोक पाई। प्लास्टर जो घर में बैठा देता है, प्लास्टर जो आपको रोकने पे मजबूर कर देता है, चलने पे रुकने पे मजबूर कर देता है, आराम पे करने के लिए मजबूर कर देता है। प्लास्टर जो हमेशा ही डॉक्टर सलाह देते हैं कि 1-2 तकिया लगाकर पैर ऊपर रखिए और आप लेटे रहिए, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने इतनी थेथराई की कि मैं उसमें भी चलती रही। प्लास्टर खुलने के बाद भी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सूजन है, अभी 15 दिन तक आप आराम करिए, क्योंकि प्लास्टर में चलती रही। मैंने वहाँ थेथराई कि मैं वहाँ नहीं रुकी, जनता के लिए चलती रही। हार्ट अटैक जैसी चीज़ें जो आ जाए तो इंसान का फिर उसके बाद क्या बचता ही है, फिर और क्या आप चाहिए जीवन में, क्या चाहिए? जब आप खुद एक स्टेज पे पहुंच गए, अब क्या लड़ी लेंगे जीवन से। मैं वहाँ भी थेथराई करके जनता के बीच में चलती रही। तो देखिए, मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे जनता के बीच में जाना अच्छा लगता है। प्यारे प्यारे जो मासूम बच्चे होते हैं उनको उठाकर उनसे बातें करना, वो मेरे लिए मुझसे बातें करते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और महिलाएं मुझे गले लग के जो रोती है, अपनी तकलीफ़ें सुनाती है, कि मुझे लगता है कि वो कहती बहनी पुलिस में फ़ोन कर दे, चौकी में फ़ोन कर दा, हमारा ही कम बाबा। तो मैं फ़ोन कर देती हूँ कि कहीं इस माता को जो है सांत्वना मिल जाए, इनको आराम मिल जाए, इनकी तकलीफ, इनकी समस्या का समाधान मैं करूँ। तो मुझे ये चीज़ करना अच्छी लगती है, मेहनत करना। इसलिए अखिलेश जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी देवतुल्य जनता के बीच में आज से ही मैं निकल गई थी। मैं गोपलापुर आज के लिए ही निकल गई थी कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे जो माता जी से मिलना था तो कुछ दिक्कतें आ गई, तो फिर मैंने कहा कि ऑफिस में बैठ के जो है लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, इस चुनाव के दौरान एक आरोप दोनों लोगों पर लगे, रवि किशन और काजल निषाद पे, कि दोनों फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री हैं, ये यहाँ से जनता के बीच में नहीं, मैं यहाँ की बहू रही हूँ। मैं कैसे, मैं 2021 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तब से लगातार यही हूँ, और 24 साल से तो मैं यही हूँ। मैं 24 साल से ही हूँ। 2012 में भी लड़ी ग्रामीण, 22 लड़ी, 23 लड़ी, 24, और उसके पहले से ही मैं 14 में स्टार प्रचारक बनी, 17 में स्टार प्रचारक कांग्रेस की बनी। तो मैं लगातार तो यहीं पे हूँ, लगातार मैं यहीं हूँ। 24 साल हो गए भहुआ पार में आए हुए, तो मैं लगातार अपने जनता के बीच। तो कहा जाए कि काजल निषाद जिस तरह चुनाव में सक्रिय रही जनता के साथ, आगे भी जो भी वर्ष आएंगे और जो भी दिन आएंगे उसमें काजल निषाद एक बार फिर जनता के साथ नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगातार अपने जनता के बीच में रहती हूँ, अपने क्षेत्र में रहती हूँ, और हमेशा उनके सुख दुख में जाती हूँ। मैं सुख में कम जाऊँगी, दुख में मैं पहले पहुँच जाती हूँ। तो ये थी काजल निषाद, जो बेबाक सवालों का जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। आगे भी हम कभी इनसे इसी तरह रूबरू होंगे और जानेंगे इनके आगे के विचार। PAL 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।